पोटेंशियल 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 डिफरेंस। कहते जब ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इससे कंडक्टर में से क्या फ्लो करके निकल के जाता है? करंट। और ये जो बैटरी वर्क करती है इस करंट को चलाने के लिए, वही वर्क क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी possessed by what? फ्लो ऑफ करंट। ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट, इस कंडक्टर के अंदर, उस फ्लो के कारण जो एनर्जी आई उसका नाम क्या है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर बोलिए डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Energy possessed by the flow of current. Any doubts? अब हम देखेंगे एनर्जी किन चीजों पे डिपेंड करती है। इसकी डेरिवेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? कौन सी एनर्जी की डेरिवेशन बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसने वर्क किया था? बैटरी ने, ताकि चार्ज पूरे सर्किट में चल पाए। हमने क्या मान लिया? जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो व्हाट इज V? अप्लाइड कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो क्या फ्लो करेगा? करंट। हमने देखना है कि कितना वर्क कर रही है। कौन कर रही है वर्क? बैटरी। उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितने बच्चों को रिलेशन याद है पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क का? डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो यार, वर्क पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल टू W बाय Q। तो W कितना आ गया? ये कौन कर रहा है वर्क? तो कौन कर रहा है वर्क भाई? Who is doing work? हाँ जी सर बैटरी। यस। तो वर्क इज डन बाय द बैटरी। यही वर्क इस फॉर्म में चला जाएगा। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एंड। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? I equals to Q upon पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यार I equal to Q by D बच्चों। Q equals to IT। ਤੇ V ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? दोनों वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा वर्क? आई आर इंटू आई टी। डब्ल्यू कितना आ गया? दिस वर्क बिकम्स विच एनर्जी? सो दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी possessed बाय द वर्च्यू ऑफ करंट फ्लो। जितनी एनर्जी बैटरी ने लगाई वो किस फॉर्म में मान लिया हमने? इलेक्ट्रिकल। अभी माननी है, हो सकता है किसी और फॉर्म में भी जा रही हो। ये किसका फार्मूला बना? आई स्क्वायर आर टी। कौन सी एनर्जी का? इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, ये दो फॉर्म्स और लिख सकते हैं, ध्यान ना देखते रहियो। ई का फार्मूला पहला की आया आई स्क्वायर आर टी। इन्हें इतना लिख लिए आई आर इंटू आई टी। अभी करा वैसे तो आई आर किसके बराबर है? V के। तो एनर्जी का दूसरा फार्मूला क्या बन गया? V आई टी। पहला ये था, या XYZ लिख लो।
ये x, ये क्या y। तीसरा क्या बनेगा, i की जगह क्या पुट कर दो, v by r। v होता है i r, तो i is equal to v by r। So these are the three formulas for which energy मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical energy. हाँ, कहां से आई एनर्जी, ड्यू टू द वर्क डन बाय द सोर्स। नहीं समझ लगी पूछ लीजिए, एक बार डेरिवेशन डिवाइस कर लीजिए एवरीबॉडी। Excuse me, sir. बोल बेटा। सर जो आपने y और z वाली कराई है वो बता दो एक बार दोबारा। हाँ जी हाँ जी, आई स्क्वायर आर टी सीखा ना बेटा, तोड़ के लिख लिया, आई आर गुना आई टी, आई आर ਹੁੰਦਾ v ਦੇ ਬਰਾਬਰ, तो v आई टी आ गया। ਇੱਥੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ v ਅਪਨ ਆ, मतलब अलग-अलग जगह ਤੇ अलग-अलग, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ v ਤੇ i ਆਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ v ਤੇ r ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ v आई टी लगना। ਕਿਹੜਾ वाला सब तो ज्यादा यूज होना, v आई टी। इसमें हर एक चीज का मतलब बता सकते हो, व्हाट इज v, Potential difference. Sir, आई क्या potential difference. है करंट, और टी क्या है टाइम। तीनों Time. वाले रटोगे, बताओ ओके करोगे तब मैंने आगे करवाना। कैन वी कंटिन्यू फर्दर, एनर्जी के यूनिट्स भी Yes, पढ़ते हैं ना वैसे तो याद, तीनों फार्मूले याद हो गए, बोल के लर्न करिए एनर्जी के तीनों फार्मूले। पहला कौन सा है, आई स्क्वायर आर टी, दूसरा वी आई टी, तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर टी। सबको आ गया, समझ लग गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। yes, sir. तो सेकंड टर्म आज की है इलेक्ट्रिकल पावर। केडी टर्म है मेरे बच्चों, Electrical power. electrical power. लेकिन एनर्जी के तीनों फार्मूले याद रखने हैं हमेशा ही, वो लिखे रहने देता हूं, एनर्जी के तीनों फार्मूले। तीसरा क्या था, तीनों फार्मूले किसके हैं, एनर्जी के। ये जो एनर्जी आई कहां से आई, ड्यू टू द सोर्स। बैटरी नहीं होगी तो क्या एनर्जी आ सकती है वाली, No. तो No, सारा sir. कौन कर रहे हैं, बैटरी कर रही है, ताकि सर्किट में करंट चले और एनर्जी आ सके। तो अगली टर्म है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या टर्म है मेरे बच्चों, पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। Electrical power. The rate at which work is done by the source, जिस रेट पे वर्क किया जा रहा है उसको बोलते हैं एनर्जी। मतलब जी बैटरी वर्क कर दी पे टाइम ने डिवाइड कर देना, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का फार्मूला क्या बन गया, वर्क डन बाय द सोर्स डिवाइडेड बाय टाइम, W by T, एनर्जी by T। Any doubts? कोई दिक्कत हो किसी को, नो सर।
तो इसका मतलब एनर्जी के 3 फार्मूले, तो पावर के भी कितने फार्मूले बन जाएंगे? एक्स के हिसाब से क्या बनेगा? आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो पावर का पहला फार्मूला आई स्क्वायर आर, दूसरा फार्मूला V इंटू आई, तीसरा फार्मूला These are the 3 formulas for what मेरे बच्चों? Electrical power. Power is nothing else but the rate at which work is done. Work divided by time. ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पावर पावर जिस हिसाब से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी सप्लाई करी, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। वर्क अपॉन टाइम। कोई दिक्कत हो किसी को? अब बात आ गई, हाँ जी समय लग, चलो आगे। हेलो बच्चों, कहाँ चले गए? मैम हमारी भाई। यस सर। हाँ जी। और मैंने तुझे दसो, तुझे कहोगे यार पावर के 3 फार्मूले मेरे सामने लिखते हैं जी, तो कहाँ पे लगने वाला पावर का, कौन से वाला? तो याद कैसे करना है? कहते जिससे करंट कांस्टेंट होवे उससे वाला फार्मूला लगाना ऊपर वाला, जिससे पोटेंशियल कांस्टेंट होवे उससे आ वाला फार्मूला लगाना। एक रूल तो बनावांगे ना, थोड़ी जिससे दिल करदा लगा देवांगे। हुण करंट कितने कांस्टेंट हुंदा, सीरीज के पैरेलल च? सर सीरीज। तो ऊपर वाला फार्मूला Series. सीरीज में लगाना है, और ये वाला फार्मूला कब लगाना है? पोटेंशियल कहाँ पे कांस्टेंट होती है? पैरेलल में। तो फर्क तो पता हो ना, 3 फार्मूले पता नहीं कहाँ लगने हैं जी। तो जब भी हमारे घर में जितनी भी चीजें लगी है सब पैरेलल में लगी है। तो जब भी बल्ब का क्वेश्चन आ रहा है, ट्यूबलाइट का क्वेश्चन आ रहा है, फैन का, एसी का, हमेशा यही फार्मूला लगाना है, क्योंकि घर में जितनी चीजें किसमें लगी हैं? पैरेलल में। तो इनू तवज्जो देनी, इनू ज्यादा इंफेसिस देना। पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। कोई मैं आपसे कभी पूछूं पावर का फार्मूला बोल लो, तो तीनों नहीं बोलने लग जाए, तो कहना V स्क्वायर अपॉन R व्हेन V इज कांस्टेंट। हाँ, अगर किसी ने पूछा आई कांस्टेंट, फिर ये लगा V आई कभी भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। समझ लगी सबको? Yes, sir. तो हमने एनर्जी भी पढ़ ली और पावर भी। अब इनका पढ़ेंगे रिलेशन। किधर किधर रिलेशन? बोलो। किस किस का रिलेशन बच्चे हो? रिलेशन बिटवीन कौन सी एनर्जी एंड कौन सी पावर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। कोई भी एक्स इक्वेशन उठा लो, वाई उठा लो, जेड उठा लो। मैंने वाई उठा ली। फ्रॉम वाई इक्वेशन, वाई को तोड़ के ऐसे लिख दूं, इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। ये किसका नाम है? ये किसका नाम है? वी गुना आई। तो वी आई किसका नाम है भाई? इलेक्ट्रिकल पावर। तो क्या रिलेशन बन गया एनर्जी और पावर में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू
इलेक्ट्रिकल पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मेथड ऑफ लर्निंग. किसी को दिक्कत हो? Everybody is clear with energy and power? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा वाला कहाँ पे लगना है याद हो गया? आई स्क्वायर आर कहाँ पे लगते हैं? Sir, When when current is current is when constant. current is constant. वी स्क्वायर अपॉन आर कब लगने हैं? When voltage is potential constant. difference is भाई constant. कहीं भी लग सकता है वो क्वेश्चन में, जैसे सिचुएशन के हिसाब से. मैं मान के चलता हूँ आपको फार्मूले आ गए. एक बार फिर रिवाइज कर दीजिए. तीनों फार्मूले कौन बताएगा? सुहाना बिंद्रा बताइए तीनों फार्मूले. पावर का P is पहला equal फार्मूला to क्या I था? square R. पावर का पहला P- फार्मूला. P is equal to I square R. P is दूसरा? equal to VI यस, and P is equal to V square over R. वेरी. एनर्जी आनी है जरा टी से क्या कर देना है? एनर्जी में क्या करते हो? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. Time. हम पढ़ेंगे यूनिट. किस किस के यूनिट बच्चे हो? Electrical power Electrical and and electrical power. energy. पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. तो पावर के SI यूनिट्स होते हैं 1 वॉट. 1 वॉट इक्वल टू, the power of an appliance is said to be, or source is said to be how many watt? If it can do how much work? 1 joule of work in how much time? अगर कोई प्लांट 1 जाउल का वर्क करता है या एनर्जी कंज्यूम होती है 1 जाउल, तब उसकी पावर 1 वॉट होएगी. अगर 1 जाउल एनर्जी कंज्यूम करे 1 सेकेंड है. लेकिन कहते हैं वॉट बड़ा छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट हमने लर्न करने हैं. बड़े यूनिट में आता है किलो वॉट. कितने वॉट? 10 की पावर 3 मतलब 1000. मेगावाट मतलब 10 की पावर 6 वॉट. These are the units of power, kilowatt and megawatt. तो दिक्कत हो किसी को? पावर के यूनिट याद हो गए बच्चों? तो तभी तो आपने देखा कोई भी अप्लायंस लिख लिया होता है तो उसकी पावर किस में लिखते हैं? वॉट में. और जैसे छोटे अप्लायंस जैसे हमारा बल्ब है 40 वॉट 60 वॉट, मतलब 40 वॉट का मतलब वो 40 जाउल एनर्जी खींचता है 1 सेकेंड में. 1000 वॉट का मतलब 1000 जाउल इन 1 सेकेंड. ऐसे लर्न कर. समय लगी? Yes, sir. एनर्जी इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? जाउल. और फार्मूला क्या था एनर्जी का? पावर इनटू टाइम. 1 जाउल इक्वल्स टू 1 वॉट इनटू 1 सेकेंड. अगर 1 वॉट का अप्लायंस 1 सेकेंड के लिए चलता है तो 1 जाउल एनर्जी खींच हो जाती है. लेकिन बेटा अगर हम बात करें, कभी भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिकल हम पढ़ रहे हैं ना,
तो एनर्जी जो है वो अलग यूनिट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। कदे तुसी बिल चक के देखियो अपना बिजली का, वो अलग ही यूनिट होते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। केड़ा यूनिट? Commercial unit. ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज होता है और ये होता है किलोवाट आवर। क्या होता है बच्चों? अब पावर वॉट की जगह किस में लेनी? किलोवाट में। टाइम सेकंड की जगह 1 आवर। अभी करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी, बट अभी क्लियर हो जाएगा। एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेट टू बी 1 किलोवाट आवर इफ 1 किलोवाट अप्लायंस वर्क्स फॉर आना। हमारे घर में कोई 1 किलोवाट का अप्लायंस अगर 1 घंटे के लिए चले तब 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट आता है। कहते हैं ना बिजली के इतने यूनिट कंज्यूम हो गए, 2 4 6 8 10, ये वही किलोवाट आवर है। कब होता है 1 किलोवाट आवर? जब 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे के लिए काम करता है, 1 आवर के लिए काम करता है। अभी क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ घबराना मत, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं आपको। हाउ टू फाइंड द एनर्जी कंज्यूम। पहले एक छोटा रिलेशन करना है, जो श्योर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ये सब बच्चे लिख के लर्न करेंगे, मेरे साथ साथ ही लिखेंगे, साथ साथ में लिख लो। रिलेशन बिटवीन श्योर क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड, किलोवाट आवर एंड जाउल। तो बोल के बताओ किलोवाट आवर किसका यूनिट है? किलोवाट आवर किसका यूनिट है बच्चों? पावर का। किलोवाट आवर ऊपर तो लिखा है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट, जाउल भी एनर्जी का यूनिट, इन्हें रिलेशन निकालना है। तो ये जाउल का माना लिखा है, किलोवाट आवर का, दोनों को लिख के डिवाइड कर दो। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 जाउल इक्वल्स टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। दोनों को की कर दो बच्चों, डिवाइड। जब डिवाइड करोगे किलोवाट को वॉट में बदल देना और आर को सेकेंड में। एक आर में कितने सेकेंड? वॉट वॉट कट जाएगा, सेकेंड सेकेंड भी कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा किलोवाट आवर बाय जाउल का? 36 गुना 10 की पावर 5। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मेनी जाउल? 36 इंटू 10 की पावर 5 जाउल। ये 2 मार्क्स हैं, लिख के याद करोगे तभी होएगा। पहला किधर आना लिखिए बच्चों, किसका? किलोवाट आवर का, फिर जाउल का, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, देन वी गेट द आंसर। ये तो लर्निंग वाला काम है, यूनिट्स याद होने चाहिए। तो याद हो गए सबको यूनिट्स? एक बार फिर के रिवाइज करते हैं। पावर का यूनिट क्या है? वॉट छोटा, किलोवाट बड़ा। एनर्जी का जाउल छोटा, किलोवाट आवर बड़ा। जो घर में बिजली का बिल आता है वो जाउल में आता है कि किलोवाट आवर में आता है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। यूनिट आए बिजली के, जब 20 किलोवाट आवर एनर्जी तुसी कंज्यूम की है। कितने किलोवाट आवर यूज की बच्चों? 20 किलोवाट आवर। इसका एक और नाम क्या है? कमर्शियल यूनिट या बीओटी। बीओटी मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो बोर्ड में ट्रेड होता है, बोर्ड में यूज होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर हो गया था बच्चा नू? यस सर। कोई दिक्कत हो किसी को? No, sir. जब भी अब हमारे घर में कभी भी पावर एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी हो तो कौन से यूनिट के हिसाब से करना है? किसके हिसाब से करना है हमेशा? किलोवाट आवर के हिसाब से। तो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 डे का मेथड बता रहा हूं, कितने बिजली के यूनिट, और क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा आपको। घर का बिल भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इन 1 डे? एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, पावर इनटू टाइम।
लेकिन पावर अगर वॉट में है तो किलोवाट में बदलना है, तो किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से, और नंबर ऑफ अप्लायंसेस से मल्टीप्लाई। ये सीधा वाला लगा के कोई भी न्यूमेरिकल कर ले, हर चीज का मतलब बता दो। व्हाट इज एन ईयर? नंबर ऑफ अप्लायंसेस। व्हाट इज पी? पावर ऑफ अप्लायंस, लेकिन वॉट में ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। इज वट टाइम, वो आर में ही होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। हमारे घर में किसी ने कहा 3 चीजें काम करती हैं, कौन कौन सी? सीरियल नंबर लिख दिया उसने, 1 2 3। क्या क्या है अप्लायंस, कौन कौन से हैं? क्या काम करता है घर में आजकल? फैन। और कितने फैंस हैं? 3। हर एक की पावर कितनी है? 100 वॉट। कितने टाइम के लिए चलते हैं? 10 आवर्स चलते हैं, इससे ज्यादा भी चल पड़ता है। दूसरा अप्लायंस कौन सा है? रेफ्रिजरेटर। एक ही है, पावर है उसकी 50 वॉट, और वो तो 24 घंटे ही चलता है। तीसरा है एसी, वो भी एक है, ये है 1200 वॉट का, और ये 10 घंटे चल ही पड़ता है। और पूछा है बिजली का बिल निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? बिजली का बिल। यस। तो पहला नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का तरीका पहला किसके लिए करोगे? फैंस के लिए। बताना जी कितना आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने कंज्यूम हुए? व्हाट इज एन इन फर्स्ट एग्जांपल? व्हाट इज नंबर ऑफ अप्लायंसेस? सर 3। 3. व्हाट इज पावर ऑफ द फैन? व्हाट इज द टाइम? डेली कंजम्पशन, डेली यूसेज कितने 10 आवर? आवर। 10 hour. डिवाइड किससे? तो कितने यूनिट यूज हो गए? 3। 3. समझ लगी सबको? Yes, sir. यस सर। अब बताओ रेफ्रिजरेटर का कौन बताएगा? ऑरली करना है। रेफ्रिजरेटर का आंसर who will tell? नंबर ऑफ यूनिट यूज बाय रेफ्रिजरेटर। 1. अप्लायंस कितना है? 1। पावर कितनी है? 50 वोल्ट। टाइम कितना है? 24 आवर। डिवाइड कितना है? 100 1000। 1000। कितना आ जाएगा? कितने यूनिट हो गए? समझ लगी सबको? यस सर। एसी का अपने दिमाग में करके रखिए, मैंने पूछना है, किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं। एसी कितने यूनिट यूज करेगा? 1200 वॉट का 10 घंटे चलता है रोज, जैसे आजकल। पता लगेगा कितनी एनर्जी यूज करते हैं आप। जल्दी। सर 12 यूनिट्स। So 12 minutes ही आ रहा है। कितने बच्चों को 12 यूनिट्स आ रहे हैं आंसर?
What is n? कितने एसी हैं भाई? 1 1. पावर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ 12 यूनिट बिजली से फूकते हैं एसी घर बैठे 10 घंटे तो चला ही लेते होगे और 1 यूनिट की पता कितना रेट है पंजाब में? तकरीबन 8 रुपए से ऊपर ही बढ़ता है। 100 रुपए के आप एसी चलाने में रोज यूज कर लेते हो। कितने रुपए यूज कर लेते हो? How many rupees? 100 रुपए। 100 रुपीज अप्रोक्सीमेट। ये एक दिन के यूनिट आए बेटा, एक दिन का खर्चा आया। अगर 1 मंथ का निकालना हो तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हमने पढ़ा पावर, एनर्जी और उनका रिलेशन और यूनिट्स निकालने का तरीका। कितने बच्चों को याद हो गया? पावर के यूनिट बोल के बता दो एक बार। किलोवाट, मेगावाट। पावर के वॉट एंड किलोवाट। एनर्जी के जाउल, जाउल। किलोवाट आवर। Joule kilowatt hour. रिलेशन क्या आता है पावर और एनर्जी में? एनर्जी एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम। Energy equals to power into time. कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सर जो नोट्स आपने कहे थे वो सारे भेजने हैं कि जहाँ तक कराया है? जहाँ तक करवाया बेटा बताया तो हुआ था आपको। ओके सर। चलो एक दिन का काम और है, फिर न्यूमेरिकल्स ही करेंगे नेक्स्ट वीक से। ऑलमोस्ट कवर्ड ही है हमारा पार्ट। पता लग रहा है सब बच्चों को जो करवाया? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। थैंक यू रिद्धि मैम, प्लीज एंड द मीटिंग। जी सर, राइट सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर।